अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सबसे पहले हाफ लाइफ होती क्या है। बेसिकली हाफ लाइफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका कोई न्यूक्लियाई कितना टाइम ले रहा है अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधा होने में। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास 10 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, 10 से 5 न्यूक्लियाई होने में जितना टाइम चाहिए उसको आप लोग कहते हो वो क्या है, वो इस न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ है। ठीक है, ये वाला न्यूक्लियाई जो कि 10 इन नंबर्स है, ये 5 तक जाने में जितना टाइम लेता है उसको आप लोग हाफ लाइफ कहते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखो कि ये अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ हो गया, राइट। देन अब आप लोग देखो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी जब ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाला न्यूक्लियाई हाफ होके 2.5 रह जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये जो टाइम रिक्वायर्ड था इसको आप लोग क्या कहते हो, ये हाफ लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई है। ठीक होगी बात। फिर इसके बाद आप लोग कहो कि इस न्यूक्लियाई को हाफ होने में जो टाइम चाहिए वो इसकी हाफ लाइफ होगी। ठीक है, तो 2.5 का अगर आप लोग हाफ ले लो तो वो 1.25 हो जाएगा। ठीक है, इस न्यूक्लियाई को हाफ होने में जो टाइम चाहिए उसको आप लोग कहते हो कि वो टाइम क्या है, वो एक्चुअली आप लोगों के पास हाफ लाइफ होता है। ठीक है, ये टाइम इस न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ हो गया, ये वाला टाइम इस न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ हो गया और ये वाला टाइम इस न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ हो गया एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो होती है एक हाफ लाइफ की एक जनरल डेफिनेशन होती है। ठीक है, कि आपका पर्टिकुलर न्यूक्लियाई आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधा हो जाए। ठीक है, जिस टाइम में आप लोगों का कोई न्यूक्लियाई अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ हो जाए उस टाइम को आप लोग कहते हो कि वो हाफ लाइफ होती है। बात क्लियर हो रही है। अब आप लोग देखो कि बेटा जब मेरे पास टाइम जो है वो ज़ीरो था, ठीक है, तो हमारी जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई थे, एन आपको लास्ट टाइम समझाया था कि एन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो एन इज़ इक्वल टू क्या था, एन नॉट था। एन नॉट का मतलब ये है कि ये सारे के सारे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, अभी कुछ भी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई, अभी कोई डिके नहीं हुआ। ठीक है, अभी कोई रेडियो एक्टिव डिके नहीं हुआ। अनडिकेड न्यूक्लियाई इज़ इक्वल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब ये बराबर हैं। कब, जब आप लोगों के पास टाइम ज़ीरो होता है। ठीक होगी बात। अब आप लोग देखो बेटा, जब आप लोगों के पास टाइम टी इज़ इक्वल टू टी हाफ हो गया। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी टाइम टी इज़ इक्वल टू एनी टाइम टी। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं टी इज़ इक्वल टू टी हाफ। बात क्लियर हो रही है, क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो टी हाफ लेना है और इसमें आप लोग क्या डिफरेंस अब देखोगे कि आपके पास जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है यहाँ से एन की वैल्यू निकल आएगी। अब आप लोग देखो कि अगर आप लोगों को कल का थोड़ा सा लेक्चर याद हो तो ये वाली इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव की थी यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रही है। तो इस वाली इक्वेशन को लेकर थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, अगेन आपको बताते चलूँ कि ये लॉग ऑफ ई जो होता है ये कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ नेचुरल लॉग। ठीक है, आप इसको एल एन से भी डिनोट कर सकते हो। आप लोग इस चीज़ को एल एन इंटू एन डिवाइड बाई एन नॉट भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, लॉग ऑफ ई की जगह आप एल एन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। तो इस चीज़ को अगर आपको लॉग ऑफ ई कंफ्यूज कर रहा है तो आप लोग एल एन लिख लेना। ठीक है, अब आप लोग देखो बेटा कि इसको हम लोगों ने लेके इस इक्वेशन को थोड़ा सा चलना है। ठीक है, अपनी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए। अब हमारे पास आगे नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइड बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने n की वैल्यू निकाली। ठीक है, जो हमारे पास आई एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू डाल सकते हैं ना। तो नेचुरल लॉग ऑफ n की वैल्यू हम लोगों ने पुट की एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 और ये हम लोग के पास डिवाइडेड बाई एन नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा इंटू टी हाफ।
यहाँ पर जब आप लोगों ने n की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 डाला बेटा, ठीक है, मतलब आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधी होगी, तो यहाँ पर कब आधी होगी, जब आप लोगों के पास टाइम हाफ लाइफ गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फिर टाइम को भी टी हाफ करना है, ठीक है। इन चीज़ों को मुझे इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री में ये पढ़ा। देन आप लोगों ने इसको कैंसिल आउट कर देना है, एन नॉट और एन नॉट को आपस में आप लोगों ने कैंसिल आउट कर देना है। तो आफ्टर कैंसिलेशन आप लोगों के पास बचेगा लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी नॉट, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। इस चीज़ को, इस ऑपरेशन को या इस टर्म को आप लोग दो तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, और एक आप लोग का इसकी ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप लोग न्यूमरेटर में ले जाओ, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 1 है इसको आप इसकी पावर में ले जाओ, इन्वर्स पावर में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो पहले हम लोग थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं। आप देखो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय बी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये फार्मूला यहाँ पर भी लगता है। देखो हमारे पास फ़िलहाल क्या है, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय बी है, तो आप लोग इसको अगर ओपन करके लिखो तो हम लोगों के पास क्या बनेगा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। लॉग ऑफ ए हमारे पास क्या हो गया, ये देखो 1 हो गया, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ बी क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है बेटा कि यहाँ पर देखो ये नेचुरल लॉग है हम लोगों के पास, ठीक है, लॉग ऑफ ई है, ठीक है, तो ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। और नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास ऑलवेज इक्वल टू 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो अगर हम लोग लिखें माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी हाफ, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू टी हाफ, ठीक है। ये आप लोगों ने इस फॉर्मूला के थ्रू ये एक्सप्रेशन निकाली, ठीक है। एक आप लोगों के पास तरीका ये होता है बेटा कि देखो ये आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में है, ठीक है। जब आप लोग इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर जो माइनस, यहाँ पे जो 1 है इसको आप लोग फिर इसकी इन्वर्स पावर में शो करोगे, ठीक है, मतलब -1 आप लोग कर दोगे, ठीक है। और बाकी की एक्सप्रेशन आप लोग एज इट इज़ लिख दोगे माइनस लेमडा इंटू टी हाफ, ठीक है। अब आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लोगों के पास लॉग में कोई भी पावर होती है वो पावर आप लोगों के कोफिशिएंट में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास पावर है -1, तो ये आप लोगों की क्या आ गई, कोफिशिएंट में आ गई, -1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी हाफ। अब ये -1, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, ठीक है। अगेन आप लोगों के पास वही चीज़ आती है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू टी हाफ, ठीक है। एक तरीका आप लोगों के पास ये था, ठीक है, और एक आप लोगों के पास ये फार्मूला वाला होता है, ठीक है। मुझे तो ये ज़्यादा इजी लगा है, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर फार्मूला के थ्रू आप लोग निकाल रहे हो, लेकिन दोनों से आंसर आप लोगों के पास सेम आएगा। बात क्लियर हो रही है। अब देखो बेटा हम लोग चूँकि हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोगों ने क्या करना है, अब हाफ लाइफ को थोड़ा सा साइड पे करना है, ठीक है। टी हाफ को आप लोग साइड पे कर दो अगर, ठीक है। इसको आइसोलेट कर रहे तो आप लोग के पास क्या बचता है बेटा कि आप लेमडा को फिर यहाँ पर लाकर डिवाइड कर दो, तो लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। देन टी हाफ इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई लेमडा, या लॉग ऑफ ई को ही बार बार मैं बता रही हूँ कि इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। अब ये जो नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय हाफ है बेटा, इस ये आप लोगों के पास क्या है, ये अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो काइनेटिक्स के ऑर्डर्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। हाफ लाइफ इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 को आप लोग फाइंड आउट करो, ठीक है, लॉगरिथम टेबल में, तो आप लोगों के पास वैल्यू आएगी 0.693, ठीक है, डिवाइड बाय लेमडा। तो यहाँ से आप लोग, अगर आप लोगों को जो है वो लेमडा की वैल्यू मालूम हो, ठीक है, तो आप लोग इजीली किसी भी न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के पास कैलकुलेशन थी, ये किसी भी न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ को मालूम करने के लिए होती है, ठीक है। देन आप लोग यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, ठीक है। n हाफ लाइफ से पहले हम लोग कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड हाफ लाइफ के बारे में देख लेते हैं जनरली। देखो बेटा आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपके पास जो अनडिकेड न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, n होते हैं, ठीक है, जो पीछे रह जाने वाले होते हैं,
वो क्या होता है आपके पास, वो आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 होती है। और ये क्यों होती है बेटा, ये आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ आप लोगों के पास ये चीज़ आती है। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ आप लोगों की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, उसके नंबर जो हैं वो आधे हो जाएंगे, ठीक है। पहली हाफ लाइफ के बाद आपके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधे हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये जो पीछे रह गए वो क्या हो गए, ये जो पीछे रह जाने वाले आपके न्यूक्लियाई होते हैं, जो अनडिकेड होते हैं, जो पीछे रह जाने वाले होते हैं, वो कितने हो गए बेटा, वो अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधे हो गए, n नॉट डिवाइड बाई 2 हो गए, ठीक है। अब ये जो पीछे रह गए वो क्या हो गए, वो आधे रह गए। तो आधे रह जाने वालों को आप लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो आप लोग लिखोगे, लेट्स से स्टार्ट में आप लोगों के पास 10 थे, हाफ लाइफ के बाद वो 10 डिवाइड बाई 2 हो गए, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब जो आप लोगों के पास है n हो गए, जो आप लोगों के पास अनडिकेड हो गए, वो कितने बच गए बेटा, वो 5 बच गए। और 5 क्या है, 5 आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 है। बात समझ आ रही है। देन नंबर ऑफ न्यूक्लियर आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ आप लोगों के पास क्या होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा वर्क करना है बेटा, अब आप लोगों ने n नॉट डिवाइड बाई 2 नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग क्या कर रहे हो, अब आप लोगों के पास ये चीज़ है ना, क्योंकि अब आप लोगों के पास देखो ये चीज़ रहेगी, अब आपने इसको लेके फर्दर कंटिन्यू करना है, इसको लेके फर्दर कंटिन्यू नहीं करना। अब आप लोगों ने n नॉट डिवाइड बाई 2, क्योंकि आप लोगों के पास अब n नॉट डिवाइड बाई 2 क्या है, n नॉट डिवाइड बाई 2 आप लोगों के पास 5 है बेटा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो आप लोग देखो, अब जो आप लोग फर्दर करोगे वो अपने 5 को लेके चलना है। अब आप लोगों ने 5 की हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग देखो कि इसको आप लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं अगर आप लोग को ऊपर बताऊँ तो आप लोगों ने क्या लिखना है, n नॉट डिवाइड बाई 2, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी आ गया फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद। अब अगेन आप लोगों ने इसकी हाफ लाइफ लेनी है, ठीक है। अगेन आप जब इसकी हाफ लाइफ लोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा, n नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये फिर आप लोगों की क्या आ जाएगी बेटा, सेकंड हाफ लाइफ आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ। तो थर्ड हाफ लाइफ कैसे होगी, अगेन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है n नॉट, क्या था आप लोगों के पास, n नॉट 4 था, ठीक है, n नॉट 4 था। अब 4 डिवाइड बाय, अगेन आप लोगों ने इसकी हाफ लाइफ करनी है। तो अब ये आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा, n नॉट डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, n नॉट डिवाइड बाई 8। इसी तरीके से अप टू सो ऑन, आपने इसी तरीके से फोर्थ का लेना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है बेटा, फोर्थ का भी इसी तरीके से आ जाएगा। देखो आप लोग एन नॉट, अगर इसको लें, अगर फोर्थ हाफ लाइफ देख रहे हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ को फिर लेना है, ठीक है, इससे पिछली को आपने एन नॉट डिवाइडेड बाई 8, और अब इसकी हाफ लाइफ आप लोग फाइंड करते डिवाइड बाई 2 कर दो, तो क्या आएगा आप लोगों के पास, एन नॉट डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइड बाई 16। तो ये आप लोगों के पास आ गई। बात क्लियर हो रही है। देन आप लोग देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट आफ्टर एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास बेटा बन जाएगी एन नॉट डिवाइड बाई 2n। अब ये कैसे आया आप लोगों के पास, यहाँ पर चलो आप लोग, तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, एन नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता कि अगर आप लोग इसकी पावर में 1 लिख लो, ठीक है, इट डजेंट इफेक्ट योर वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग आ जाओ, तो आप लोग देखोगे कि एन नॉट डिवाइड बाई 4 को आप लोग एक इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एन नॉट डिवाइड बाई 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको ओपन करके लिखोगे तो ये आप लोगों के पास एन नॉट डिवाइड बाई 4 ही आएगा, ठीक है। देन एन नॉट डिवाइड बाई 8 को आप लोग एन नॉट डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हो, 2 क्यूब लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि आप लोग इसको जब फर्दर ओपन करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। और एन नॉट डिवाइड बाई 16 को आप लोग एन नॉट डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हो। इसी तरीके से बेटा जब आप लोग एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए ये एक्सप्रेशन को बनाओगे तो आप लोग लिखोगे कि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर n, जितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, तो आप लोग n कर दोगे। तो इस तरीके से आप लोग जो हो वो आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, आप कह सकते हो। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्राफ की, ठीक है, कि अगर आप लोग ग्राफ देखो जो कि प्लॉट होता है n और t हाफ के दरमियान, ठीक है। तो आप लोग देखो बेटा कि आप लोगों के पास
एन यहाँ पर आप लोगों ने नंबर ऑफ द अनडिकेड न्यूक्लिया ले ली और यहाँ पर आप लोगों ने हाफ लाइफ ले ली, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने हाफ लाइफ ले ली। अब देखो बेटा कि यहाँ से आप लोगों ने इनिशियली ये शुरू किया, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये थी आपके पास और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये घट रही है, ठीक है। तो आप लोग कह दो कि बेटा कि यहाँ पर आप लोगों की फर्स्ट जो है वो हाफ लाइफ हुई, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हुआ। तो यहाँ से लेके चलो, ठीक है, यहाँ से लेके चलो और यहाँ पर आप लोग लेके आओ, ठीक है, जहाँ पर आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ हुई उसको आप लोग अब इस पॉइंट को और यहाँ पर ये आप लोगों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधी हो गई और ये टाइम क्या हुआ आप लोगों के पास फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई। फर्स्ट हाफ लाइफ में आप लोगों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधी हो गई, ठीक है, आपकी न्यूक्लियर अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधे हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग फिर इसको क्या नाम दोगे, एन नॉट डिवाइड बाई टू, क्योंकि फर्स्ट हाफ लाइफ थी तो एन नॉट डिवाइड बाई टू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टू। अब आप लोग इसका हाफ लो बेटा, अब इस वैल्यू का हाफ लो तो आप लोग क्या करोगे, लेट से यहाँ पर आपका इसकी कॉन्सेंट्रेशन आधी हुई, ठीक है, तो एन नॉट डिवाइड बाई 4 हो जाएगी। तो इसको आप लोग डॉटेड लाइन से यहाँ पर लाओगे, ठीक है, ये देखो ये ग्राफ में इस पॉइंट को टच कर रहा है और यहाँ से फिर आप लोगों ने एक और लाइन ड्रॉ करनी है अपने कौन से एक्सिस पर, जहाँ पर आप लोगों का सेकेंड हाफ लाइफ है। तो टी ये इसमें लिखा हुआ है 2t हाफ, ठीक है, तो ये 2t हाफ क्या शो कर रहा है आप लोगों की सेकेंड हाफ लाइफ को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है आप लोगों का सेकेंड हाफ लाइफ हो गई। बात क्लियर हो रही है। देन आप लोग देखो बेटा कि इसका आधा लेट से आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहा है तो ये आप लोगों की थर्ड हाफ लाइफ हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ से आप लोग ये डॉटेड लाइन लेकर आओ, पहले मैं डॉटेड लिखा था, आप लोगों को समझाने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो इस ग्राफ को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी ये इसकी अब इस वाले न्यूक्लियाई की जो है वो ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं ये आधे हुए, ठीक है, और आधे होकर यहाँ पर ये वाला पॉइंट शो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लोग एक इस एक्सिस पर जो लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाला पॉइंट आपको क्या बताएगा कि ये वाला पॉइंट आपकी थर्ड हाफ लाइफ है, ठीक है। इसी तरीके से अप टू सो ऑन, यहाँ से करते करते एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ में ये जो है आप लोगों को बताएगा कि ये क्या हो गया बेटा, एन आप लोगों के पास क्या होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो एन आप लोगों के पास इन्फिनिटी होगा, जहाँ पर आप लोगों के पास कंप्लीट डिके हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये आप लोगों के पास मतलब कम्प्लीटली जब न्यूक्लियाई आपका डिके हो जाएगा तो वहाँ पर आप लोग देखोगे कि आपका टाइम भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस ग्राफ से अब देखो बेटा, इस ग्राफ से तो नहीं, आप लोग यहाँ पर देखो इस वाली एक्सप्रेशन से आप लोगों को एक चीज़ क्या पता चलती है कि आपका टी जो हाफ लाइफ है, टी हाफ जो है आपकी हाफ लाइफ जो है उसका इस आपके लेमडा से इन्वर्स रिलेशन है। अब लेमडा क्यों कह रही हूँ बेटा, लेमडा को अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये आपके एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी कर रहा होता है, ठीक है। एक्चुअली जो आप लोगों के ये दो फैक्टर्स होते हैं ना, ये जो आप लोगों का ये लेमडा है, ठीक है, और ये जो आप लोगों की टी हाफ होती है, ठीक है, ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक, ये दो चीज़ें, ये दो पैरामीटर्स आप लोग कह सकते हो, ये दो फैक्टर्स आप लोग कह सकते हो, ये एक्चुअली क्या बता रहे होते हैं, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। आपकी वेवलेंथ जो होती है, लैम्डा आपका बेसिकली क्या है, वेवलेंथ हो गई, और ये जो आप लोगों का टी हाफ होता है, हाफ लाइफ हो गई, ये दो चीज़ें आप लोगों के रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं भूलना, इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। एक चीज़ अगर बढ़ रही है एक टाइम पर तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली कम हो रही है, ठीक है। तो इस ग्राफ को कुछ यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग देखो बेटा कि अगेन यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ गई, आप लोगों के पास ये नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जो हम लोगों का बेसिक जो यहाँ पर हम लोग जो वेरिएबल लेते हैं वो आप लोगों का नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के पास टी हाफ होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पर आप लोगों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये आप लोगों का हो गया फर्स्ट डिके, ठीक है, जिसको आप लोग कह रहे हो कि क्या है, लेट्स से लैम्डा 1 है, ठीक है। एक तो ये इस तरीके से डिके हो गया, इसका अगर हम लोग सेकंड डिके निकालें, ठीक है, और उसको हम लोग कुछ ऐसे फाइंड आउट कर देते हैं,
लेट्स से ये अब आप लोगों के पास सेकंड डिके आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट डिके कांस्टेंट है वो बड़ा है सेकंड डिके से, ठीक है। तो अब हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो फर्स्ट डिके है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सेकंड डिके, ठीक है। वो क्यों फास्टर है बेटा, आप लोग देखो। और अब फर्स्ट डिके जो है आप लोगों के पास फास्टर है, तो इट मीन्स कि आप लोगों का जो है वो टाइम का इन्वर्स रिलेशन है आपके लेमडा के साथ। अगर ये चीज़ फर्स्ट लेमडा अगर बड़ा है, ठीक है, तो इसका आप लोगों के पास डेफिनेटली जो फर्स्ट आप लोगों की हाफ लाइफ होगी, ठीक है, वो लेस होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों के पास लेमडा 1 ग्रेटर है, ठीक है, फास्टर है, तो आप लोगों का जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी वो कम होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों का सेकंड हाफ लाइफ जो है वो सेकंड डिके जो है वो लेट से कम है, तो आप लोग कहोगे कि आपका जो सेकंड हाफ लाइफ है वो क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। यहाँ से ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देखो ये जो फर्स्ट डिके है, क्योंकि फर्स्ट डिके की लाइन आप लोगों के पास ये है, ठीक है, ये है, तो ये फर्स्ट डिके हो गया आप लोगों के पास। तो ये आप और यहाँ से नीचे इस लाइन को अगर आप लोग लाओ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, तो आप लोग देखोगे ये आप लोगों का ये पॉइंट है, ये आप लोगों का फर्स्ट हाफ लाइफ है, ठीक है। और आप देखो कि ये जल्दी डिके हुआ ना, ठीक है, लेमडा 1 जो है जल्दी डिके हो गया एज़ कम्पेयर टू लेमडा 2, क्योंकि लेमडा 2 ये देखें यहाँ पर आके डिके होगा, ठीक है। अब देखो ये टाइम अब ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चल रहा है बेटा कि ये फास्टर है, ठीक है, ये डिके आप लोगों के पास फास्टर है, तो इट मीन्स कि आप लोगों के पास लेमडा 1 बड़ा है, ठीक है। लेमडा 1 बड़ा हुआ तो ये देखो आप लोग टाइम टी हाफ जो है वो कम है, ठीक है, टी हाफ जो है वो कम है, पहला टी हाफ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर आ जाओ सेकंड डिके पर, तो आप लोग सेकंड डिके का टी हाफ देखो तो वो देर से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू, अगर आप लोग यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिखो तो वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स से ये आप लोगों के पास 20 मिनट्स हैं, ठीक है, और ये आप लोगों के पास 40 मिनट्स हैं, तो यहाँ से अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो डिके है वो 20 मिनट्स में हो रही है, ठीक है, और देखो सेकंड डिके एक देर से हो रही है, ठीक है, सेकंड डिके देर से हो रही है, इसका मतलब ये है कि सेकंड डिके फास्टर नहीं है, ये स्लो है, ये कम है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देखो तो इसका टाइम क्या है, इन्वर्स है रिलेशन है, तो यहाँ से ही पता चल रहा है क्योंकि इसका टाइम इस वाले डिके से ज़्यादा है, 40 मिनट्स ले रहा है ये, ठीक है। अगर आप लोगों का जो है वो डिके कांस्टेंट ज़्यादा है तो आपका टाइम जो है वो कम होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का डिके कांस्टेंट जो है वो कम है तो आपका टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने ग्राफ से भी ये वाली एक्सप्रेशन आप लोगों ने अपने ग्राफ में भी देख ली है, ठीक है। एक चीज़ जो यहाँ पर डिके जल्दी हो रहा है और टाइम कम है, ठीक है, डिके देर से हो रहा है और टाइम ज़्यादा है, ठीक है, फास्टर और स्लोअर है, ठीक है। एक डिके फास्टर है बट टाइम कम है, एक डिके आप लोग देखो वहीं पर स्लो है लेकिन उसका टाइम ज़्यादा है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक है रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास एक्टिविटी है क्या, व्हाट इज़ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इज़ नथिंग बट रेट ऑफ डिके और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। आप लोग सिंपली ये कह दो बेटा कि आप लोगों का एलिमेंट जिस रेट से डिके हो रहा है, ठीक है, या जो उसका रेट ऑफ डिके है, ठीक है, जो उसकी स्पीड है डिके होने की, जो उसकी स्पीड है डिसइंटीग्रेट होने की, एक्चुअली वो आप लोगों की एक्टिविटी है आपके दैट पर्टिकुलर एलिमेंट की, आपके उस दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की, ठीक है। तो आप लोग सिंपली कह सकते हो कि आप लोगों का न्यूक्लियाई जिस रेट से डिके हो रहा है, जिस स्पीड से डिके हो रहा है, ठीक है, या जिस रेट या जिस स्पीड से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उस रेट को एक्चुअली आप लोग कह रहे होते हो कि वो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की या पर्टिकुलर एलिमेंट की जो है वो एक्टिविटी है, ठीक है। तो बेटा आप लोग देखो कि रेट ऑफ डिके को हम लोगों ने किस चीज़ से डिनोट किया था, ठीक है, R इज़ इक्वल टू माइनस डी एन डिवाइड बाई डी टी से किया था, ठीक है। अगर आप लोगों को
याद हो तो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास रेट ऑफ डिके इज़ इक्वल टू माइनस डी एन डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई के। ठीक होगी बात बेटा। जब हम लोगों ने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज़ लैम्डा, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को फिर लेकर आगे चलना है। तो आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों को ये याद रहे, ठीक है। तो अब आप लोग बेटा यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो हमारे पास क्या था कि R इज़ इक्वल टू माइनस डी एन डिवाइड बाई डी टी था, विच इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू एन, ठीक है। तो अब आप लोग देखो बेटा कि हम लोगों ने क्या करना है कि ये रेट ऑफ डिके उठाना है, ठीक है। अब ये जो रेट ऑफ डिके है ये क्या है, ये एक्टिविटी है, ठीक है। ऊपर हम लोग बता चुके हैं कि एक्टिविटी इज़ नथिंग बट अ रेट ऑफ डिके, ठीक है। तो आप लोग एक्टिविटी को भी और रेट ऑफ डिके को, दोनों को आप लोग फिर किस चीज़ से डिनोट करोगे, आर से करोगे, ठीक है। तो आर आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, आर इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एक्चुअली द रेट ऑफ डिके एंड हैंस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रा ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, ठीक है। तो अब ये इस लाइन के क्या मीनिंग है, इसके मीनिंग ये है बेटा कि जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई आप लोगों के पास रह जाएंगे, ठीक है, जो लेफ्ट न्यूक्लियाई हैं, जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई आप लोगों के पास रह जाएंगे, एक्चुअली आप लोगों की एक्टिविटी जो है वो उतनी ही होगी, ठीक है। अगर ज़्यादा न्यूक्लियाई आप लोगों के पास रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो आगे मज़ीद डिके होंगे। जब मज़ीद डिके होंगे तो रेट ज़्यादा होगा, जब रेट ज़्यादा होगा तो एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सिंपली ये कह सकते हो कि आर योर एक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, ठीक है। जितने पीछे न्यूक्लियाई बचेंगे उतनी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है ना बेटा कि जितने ज़्यादा आप लोगों के पास न्यूक्लियाई रहेंगे पीछे, वो फिर टाइम टू टाइम जो है वो डिके करेंगे, ठीक है। जब वो जितना वो डिके करेंगे, ठीक है, उतना उसका रेट ज़्यादा है, ठीक है। और जितना रेट ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि उसकी उतनी एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्टिविटी के ज़्यादा होने के लिए आप लोगों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट जो हैं वो ज़्यादा हों, ओके। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस आर इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू एन में एन की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एन की वैल्यू को इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर डिराइव किया था। यहाँ पर आप लोग देख लो बेटा कि एन इज़ इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने एन की वैल्यू को उठाना है और एक्टिविटी की इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, आर इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है। पहले हम लोगों के पास क्या थी एक्टिविटी, आर इज़ इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है, ये लेमडा इंटू एन। तो यहाँ पर हम लोगों ने एन की वैल्यू डाली तो हम लोगों के पास फाइनली ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें देखना क्या है कि हमारे पास अब आप लोग देखो कि हमारे पास एक वेरिएबल ये आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। और एक हम लोग के पास क्या क्या है बेटा, एक्टिविटी है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट भी हैं। लेकिन हम लोगों ने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लेके क्या चीज़ जो है वो स्टडी करनी है, वो है कि हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियाई कैसे वेरी करती है, ठीक है, या विद द चेंज ऑफ टाइम हमारी एक्टिविटी कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्चुअली इस चीज़ को स्टडी करना है, ठीक है, कि हमारी एक्टिविटी पर टाइम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दो लिमिट्स लेनी है हम लोगों ने, ठीक है। एक व्हेन इनिशियली टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और फिर हमारे पास व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, व्हेन टाइम रीचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहला केस पढ़ लेते हैं जब हमारे पास टाइम ज़ीरो होगा। तो हम लोगों ने क्या स्टडी करनी है, एक्टिविटी एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब आप लोग देखो कि हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन हमने ले ली, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये इक्वेशन आप लोग सिंपली ये भी कह सकते हो कि अभी हम लोग एक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं कब, इनिशियली बेटा, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर आर इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन नॉट
ई रेज टू पावर माइनस लेमडा और इनिशियली टाइम क्या था आप लोगों के पास 0 था, ठीक है। तो r इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन नॉट ई रेज टू पावर 0। अब ये 0 कैसे आया, लास्ट टाइम भी आप लोगों को समझाया था, ठीक है। ये तो सिंपली आप लोगों के पास लेमडा इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और ये यहाँ पर 1 कैसे आया, एनीथिंग, ठीक है। e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखो कि जब हमारे पास e की पावर में 0 आएगा तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा हमारे पास, सही है। तो एट द एंड हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, r इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन नॉट, ठीक है। अब देखो बेटा ये एन नॉट है और ये वाली इक्वेशन हमारे पास कब आई, जब हमारे पास टाइम क्या था, 0 था। और टाइम 0 कब होता है, टाइम 0 हमारे पास तब होता है जब आप लोग बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे होते हो, ठीक है। जब आप अपना कोई भी रिएक्शन, आइदर इट इज़ केमिकल रिएक्शन और इट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। अभी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली ये कह सकते हो कि आप लोगों के पास ये जो इक्वेशन आई है ये आप लोगों के पास इनिशियल एक्टिविटी है, ठीक है। इनिशियल टाइम पर जो एक्टिविटी आप लोगों के पास आती है उस एक्टिविटी को आप लोग कहते हो कि वो आप लोगों के पास इनिशियल एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख लो, ठीक है। ये चीज़ अब हमारे पास कैसे आई है, r इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है। अब r इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन नॉट को आप लोगों ने इनिशियल एक्टिविटी कहा और r नॉट कर दिया, ठीक है। तो आप लोग बेटा देखो कि यहाँ पर इस इक्वेशन को आप लोग दोबारा से लाओगे, ठीक है। तो r इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन नॉट को आप लोगों ने क्या कहा, आप लोगों ने लेमडा इंटू एन नॉट को कहा कि ये क्या है, r नॉट है, ठीक है। तो आप लोग फिर क्या करोगे कि यहाँ पर इस जगह को आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है, लेमडा इंटू एन नॉट को आप लोगों ने आर नॉट से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और बाकी की सारी टर्म एज इट इज़ आएगी, ई रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन उठानी है, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने लेमडा इंटू एन नॉट को आपने जो रिप्लेस कर दिया, ठीक है, आर नॉट से, तो आपने वो वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर पुट करनी है, आर नॉट, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक्टिविटी आती है बेटा, एक्टिविटी एट टाइम टी हो गया, ठीक है। देन ये आप लोगों के पास इनिशियल एक्टिविटी थी, ठीक है, जिसको आप लोगों ने फिर रिप्लेस कर दिया आर नॉट से, ठीक है। इस सब को आप लोगों ने क्या कर दिया, आर नॉट कर दिया। अब इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने लिखा हुआ है एक्टिविटी एट टाइम टी, ठीक है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आप लोगों के पास बेसिकली ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक होगी बात। और ये आप लोगों के पास आ जाता है आर नॉट इनिशियल एक्टिविटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। बात क्लियर हो गई है। तो एक ये इक्वेशन आप लोगों के पास बन गई, ठीक है, जब आप लोगों के पास टाइम 0 था। अब आप लोग देखो बेटा कि जब टाइम रीचेस टू इन्फिनिटी होता है तब आप लोगों की एक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेट्स से हम लोग अगेन ये इक्वेशन लेते हैं, आर इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ये वाली, ठीक है। लेकिन इस मरतबा हम लोगों ने टी की वैल्यू में इन्फिनिटी पुट करना है, क्योंकि आप लोग इन्फिनिटी पर जाकर इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, टाइम इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो अगेन आप लोग देखो कि ये इस सारी एक्सप्रेशन को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया था। यहाँ पर देखो आप लोग, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई ई इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो एट द एंड आप लोगों के पास इस एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटे, जब आप लोगों के पास आप इस सारी टर्म को सॉल्व करोगे तो आपके पास एट द एंड क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोग इसको जब इसके एन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या लेमडा के साथ करोगे, तो ऑन द होल ये सारी टर्म आप लोगों के पास क्या बच जाएगी, 0 बच जाएगी, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0 आ गया आप लोगों के पास, ठीक है बेटा। अब ये इस r इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ठीक है, ये चीज़ अब आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा कि जब आप लोगों के पास टाइम इन्फिनिटी पॉइंट पर पहुंच चुका, ठीक है, उस टाइम पर आप लोगों की जो एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियाई होगा या एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियाई अंडर ऑब्जर्वेशन, वो क्या होगी, वो 0 होगी।
अब वो ज़ीरो क्यों हुई बेटा? क्योंकि आप लोग देखो कि हम लोगों ने कहा था कि एक्टिविटी इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ डिके एंड हैंस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने कहा था कि जब आप लोगों के पास टाइम इन्फिनिटी पर पहुंच जाता है तो आप लोग देखते हो कि आपका न्यूक्लियर कम्प्लीटली डिके कर जाता है। ठीक है, जब आप लोगों का न्यूक्लियर कम्प्लीटली डिके करता है तो इट मीन्स कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट जो है वो ज़ीरो हो गए। ठीक है, और जब आप लोगों के पास न्यूक्लियाई ही पीछे नहीं बचे तो इट मीन्स कि आप लोगों का अब मज़ीद कोई भी डिके पॉसिबल नहीं है। तो जब आप लोगों के पास कोई डिके नहीं हो रहा, कुछ भी डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आपका रेट ऑफ डिके क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। और जब आप लोगों का रेट ऑफ डिके ज़ीरो हुआ तो सिंपली आप लोगों की एक्टिविटी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप लोगों को क्वाइट क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आप लोगों का टाइम जो है वो इन्फिनिटी पर रीच करता है, ठीक है, ये इन्फिनिटी को पहुंच जाता है तो आप लोगों का न्यूक्लियर कम्प्लीटली डिके कर जाता है। जब आप लोगों का न्यूक्लियर कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट कर चुका और कम्प्लीटली डिके कर चुका, ठीक है, तो इट मीन्स कि एट दैट पॉइंट आप लोगों के नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियाई जो है वो ज़ीरो हो गए। और जब आप लोगों के पास कोई न्यूक्लियाई ही नहीं बचा मज़ीद डिसइंटीग्रेट होने के लिए या मज़ीद डिके होने के लिए, तो आपका रेट ऑफ डिके ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। और जब आप लोगों का रेट ऑफ डिके ज़ीरो हुआ तो आप लोगों की एक्टिविटी विल बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोगों ने तीन चीज़ों को आपने याद रखना है। ठीक है, एक ये कि आप लोगों के टाइम ज़ीरो पर आप लोगों की इनिशियल एक्टिविटी क्या है। ठीक है, जब आप लोगों को इनिशियल एक्टिविटी लेट से कैलकुलेट करने का कहा गया तो आप लोगों ने बेटा ये इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, ठीक है, ये इनिशियल एक्टिविटी के लिए होगा। ठीक है, और जब आप लोगों को लेट से एक चीज़ दी गई हो, ठीक है, और आफ्टर सर्टेन टाइम आप लोगों से किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की एक्टिविटी पता की जाए, ठीक है, तो वो क्या, उसका क्या मतलब होता है? एक्टिविटी एट एनी टाइम टी। ठीक है, अगर आप लोगों को इनिशियल एक्टिविटी दी गई हो, ठीक है, और आप लोगों से आफ्टर सर्टेन टाइम कोई एक्टिविटी पूछी जाए तो आप लोगों ने ये इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ योर न्यूक्लियर एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वाली इक्वेशन को कंसिडर करना है। ठीक है, और देन अगर आप लोगों को किसी भी न्यूक्लियर की एक्टिविटी इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर मालूम करनी हो तो आप लोगों ने इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने इस टॉपिक से लेनी है। तो इन तीन चीज़ों को आपने याद रखना है। फिर